जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है और उसे ये कमाई कम लगती है, इसीलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है कि तुमने और सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आकर उसे गालियां देती है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड उसे मारता है और बाथ टब में डुबोने लगता है। तभी डचेस वहां आकर उसे रोकती है और कहती है अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हारी बोटियां बोटियां कर देंगे और तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और इसे दूसरी शिफ्ट के लिए रेडी करो। थोड़ी देर के बाद एंजल फिर अपने काम के लिए रेडी होती है, लेकिन इस बार माइकल उससे मिलने आता है। अब एंजल उससे पूछती है कि बताइए सर, मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ। तब माइकल कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ और मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ बल्कि एक किसान हूँ और अपने फार्म में काम करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी का प्रपोजल देता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि ये अब तक का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। इसी बीच माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन दूसरे दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है और वो एंजल से अपने दिल की बात कहता है कि मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और कहती है कि तुम अपना पैसा और समय दोनों खराब कर रहे हो, इसीलिए मेरे पास आओ, अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो ही नहीं सकती। इतने में माइकल का समय फिर से खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कहता है। अब आगे माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो एंजल तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर माइकल कहता है कि मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। और शाम होते ही वो फिर से एंजल से मिलने चला जाता है और इस बार वो एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे नरक जैसी जिंदगी में कैसे रहना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता या फिर तुम्हारे दिल में फीलिंग्स ही नहीं है। फिर माइकल उसे प्यार से किस करता है और कहता है कि अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा। तब एंजल कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ, तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एंजल अपने बचपन के ख्वाबों में खो जाती है। जब एंजल की मां की मौत के बाद जॉन नाम का वो जौहरी एंजल को दूसरे शहर ले गया था। वो उसे वहां बेचने आया था, पर वहां पर काम करने वाली शैली नाम की एक लड़की जॉन से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जॉन नहीं मानता और एंजल को बॉस के पास ले जाता है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ का बॉस ड्यूक आता है। तब जॉन कहता है कि इस लड़की को अपने पास रखो और मुझे मेरे पैसे दे दो। तभी ड्यूक के इशारे पर ड्यूक का आदमी जॉन को मार देता है और ये देखकर एंजल बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तब ड्यूक कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगी और इस तरह डरा धमकाकर उसे वहां रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तब ड्यूक उसे काम में लगा देता है। अब एंजल के दिल से डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। उसने बहुत कुछ ऐसा देखा था जिससे उसका दिल बहुत मजबूत हो गया था और उसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन वो फिर भी मजबूर थी। अब एक दिन एलेक्स वहां आता है और वो ये नहीं जानता था कि एंजल उसकी ही बेटी है और जब वो उसे कमरे में लेकर जाता है तब एंजल उसका काम निपटने के बाद उसे सारी सच्चाई बताती है, जिससे एलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और इसीलिए एलेक्स अपने आप को दोषी मानकर खुद आत्महत्या कर लेता है। और इसी बीच शैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहां से उसके भागने में मदद करती है, लेकिन जब ड्यूक को पता चलता है तो वो शैली को मरवा देता है। अब एंजल को शिप पर दिखाया जाता है जिससे वो दूसरे शहर जा रही होती है। शिप में और भी लड़कियां थीं जो उससे बातें करती हैं, लेकिन जब एंजल दूसरे शहर रॉकीज में पहुंचती है तब वो लड़कियां उसे मारकर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा लेती हैं। उसके बाद डचेस नाम की एक औरत ने उसे बचाया और अपने पैलेस में लाकर उसे धंधे पर लगा दिया। जबकि प्रेजेंट टाइम में आजकल एंजल की तबीयत काफी खराब हो गई थी। उसकी दोस्त के पूछने पर वो कहती है कि मैं अक्सर माइकल के बारे में सोचती रहती हूँ और उसी वजह से शायद मेरी तबीयत भी खराब हो गई है और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं इस काम को छोड़ दूंगी और मैंने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखे हैं, इसीलिए मैं जब भी चाहूं उससे हिसाब मांग सकती हूँ। और ये कहकर वो डचेस के पास पैसे लेने जाती है, पर डचेस उससे कहती है कि यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और रहने के लिए जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था और वो कहती है कि मेरे पैसे मुझे दे दो। इस पर डचेस को गुस्सा आता है और वो एंजल से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी और तब एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचेस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमी को बुलाती है और एंजल को मारने का हुक्म देती है, जिसके बाद वो आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मारता है और उसी रात माइकल को सपना आता है और उसे महसूस होता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अब अगली सुबह माइकल पैलेस पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो डचेस से कहता है कि अब मैं एंजल को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, लेकिन डचेस कहती है कि एंजल पर मेरा कर्ज है, कर्ज चुकाए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर माइकल डचेस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे देता है और फिर वो एंजल को अपनी मां की रिंग देकर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर एंजल हाँ कह देती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म में ले आता है और मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। होश में आने पर वो माइकल से कहती है कि तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। तब माइकल कहता है कि तुम उसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें उस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वो रिंग वापस कर देती है और कहती है कि मैं ठीक होने के बाद तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है कि शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिस पर एंजल पूछती है कि क्या ये तुम्हारी पत्नी के हैं। तब माइकल कहता है कि ये मेरी बहन के थे और 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। अब उसका पति पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय पॉल दूसरे शहर में है। उसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वो फिर गिर जाती है। अब माइकल उसका ख्याल रखने लगता है और इसी तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि एंजल बिल्कुल ठीक हो गई है। और रात के समय जब माइकल उसे देखने आता है तब एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। और वो माइकल से इंटीमेट होने को कहती है पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था, मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में जो एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नर्क जैसी जिंदगी मिली, इसीलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अब अगली सुबह जब माइकल फार्म में काम कर रहा था तब एंजल जाकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ वाला काम नहीं संभाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फार्म में काम कर सकती हूँ, जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो उसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे
उसे अंडे लाना, मुर्गी पालना और मछली पकड़ने के साथ साथ कई काम भी सिखाता है। अब इन सब कामों में एंजल को मजा आने लगता है और फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है कि थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे? पर माइकल उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाता है और वहां से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे, ठीक इसी उगते हुए सूरज की तरह। एंजल कहती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है कि वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। पर एंजल कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो पर मेरे करीब नहीं आते। माइकल बताता है कि मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में वो एहसास होने का, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ इंटीमेट होता है। अब अगले दिन फार्म में पॉल आता है और माइकल से मिलता है। पॉल अपने काम के लिए दूसरे शहर गया था और वो बहुत दिनों बाद लौटा है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद जब वो पॉल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तो पॉल उसे देखकर पहचान लेता है, पर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहता। फिर माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है और वो एक अच्छी वाइफ डिजर्व करता है, ना कि तुम जैसी घटिया औरत। एंजल कहती है कि वो खुद मेरे पास आया था और सब कुछ जानने के बाद ही उसने मुझे अपनाया है और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन पॉल नहीं मानता और यहाँ से माइकल के पास जाता है और एंजल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घटिया लड़की है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब माइकल गुस्से में आकर उसे एक घूंसा मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो एंजल को भी एक बहन मानना पड़ेगा। फिर माइकल पॉल को सॉरी कहता है और समझाता है कि तुम चाहो तो शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो और पहले की तरह अच्छे से जी सकते हो। अब हम अगले सीन में एंजल और माइकल को देखते हैं। अब माइकल एंजल से कहता है कि अगले दिन पॉल शहर जा रहा है और उनके बीच जो भी हुआ वो सारी बातें एंजल को बताता है और एंजल के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हों और हम पूरी जिंदगी खुश रह सकें। पर वो बच्चों वाली बात सुनकर एंजल को अपने पास्ट में गुजरा हुआ एक हादसा याद आता है कि जब वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसा फिर से ना हो, इसीलिए ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाया और उसका ऑपरेशन कराया ताकि वो कभी भी मां ना बन पाए। अब दूसरे दिन से एंजल फार्म के सारे कामों को अच्छे से करने लगती है और उसने फिशिंग करना भी सीख लिया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं माइकल के प्यार को समझने लगी थी। पर अभी भी वो खुद को दोषी मान रही थी क्योंकि उसके अतीत की कड़वी सच्चाई के बारे में माइकल को कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो खुद को माइकल के काबिल नहीं मान पा रही थी। फिर वो दोनों रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों को देखते हैं। वो एक फैमिली थी और उनकी मां एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी। उनका अपना घर नहीं था, वो किसी दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे थे। तब माइकल और एंजल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें खाना देते हैं और वो उनके बहुत शुक्रगुजार होते हैं। और उनकी मरियम नाम की एक बड़ी बेटी भी थी जो एंजल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे। तब वो उसे बता देती है कि वो पहले क्या थी और किस तरह वो मिले थे और इसी बीच दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ऐसा ही समय गुजरने लगता है और एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं जो देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। अब रात को मरियम के पिता सबको बताते हैं कि उन्होंने पॉल से कुछ जमीन खरीद ली है और वो सब मिलकर यहीं रहेंगे। अगले दिन जब माइकल और एंजल खेत में होते हैं तब एंजल कहती है कि मरियम बहुत ही प्यारी लड़की है ना और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है कि एंजल मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाद एंजल उसे वो सच बता देती है कि ड्यूक ने जबरदस्ती एक डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करवाया था जिससे वो कभी मां नहीं बन सकती और माइकल को बच्चा नहीं दे सकती। माइकल कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये सच कभी नहीं बदलेगा। लेकिन हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर एंजल ने मान लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कभी भी मां नहीं बन सकती और ना ही माइकल के लिए एक परफेक्ट वाइफ बन सकती है। अब उसी शाम जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब एंजल माइकल से कहती है कि मुझे वहीं ले चलो जहां हमने पहली बार सनराइज देखा था और वो दोनों वहां जाकर सनसेट देखते हैं और उस पल को यादगार बनाने के लिए दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें माइकल की रिंग रखकर सबके जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम की एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और वो हमेशा खुश रहेंगे। अब मरियम माइकल को वो लेटर दिखाती है और कहती है तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए, पर माइकल कहता है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसे अपने प्यार का एहसास भी दिलाया, अब ये उसकी जिंदगी है, वापस आने का फैसला भी उसी को करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एंजल एक होटल में पहुंचती है और होटल ओनर से कहती है कि अगर आपको किसी कुक की जरूरत है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए है। ये सुनकर होटल का ऑनर मान जाता है। अब एंजल वहाँ काम पर लग जाती है, पर उसी दिन ड्यूक का एक आदमी उसे वहाँ काम करते हुए देख लेता है और उसी रात को होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। अगले दिन एंजल जले हुए सामान को समेट रही थी कि तभी उसके सामने ड्यूक आता है। ड्यूक दरअसल वही आदमी है जिसने एंजल को बचपन में जॉन को मारकर अपने कब्जे में लिया था और अब उसने इस शहर में आकर अपना वही धंधा शुरू कर दिया था जिसके बारे में एंजल नहीं जानती थी और वो एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद ड्यूक बताता है कि कल रात होटल में मैंने ही आग लगवाई थी और अब अगर तुम नहीं मानती तो मैं इस होटल ऑनर को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल न चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि ड्यूक के पास दो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ वो उसी तरह की जबरदस्ती का काम करवाता है। ये देखकर एंजल कहती है कि तुम बड़ी लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए इन छोटी बच्चियों को लेकर उन पर जुल्म करते हो ना। ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गई या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर दिखाना है। इसके बाद वो एंजल को स्टेज पर ले जाकर सबको दिखाना चाहता था, पर इसी बीच पहली बार एंजल गॉड से प्रे करती है कि अगर आप सच में हो तो उन छोटी बच्चियों के लिए ही सही मेरी मदद करो और मुझे सच बोलने की ताकत दो। इसके बाद ड्यूक उसे सबके सामने स्टेज पर ले जाता है, लेकिन वो स्टेज पर खड़ी होकर सब लोगों को बताती है कि किस तरीके से ड्यूक छोटी लड़कियों के साथ जुल्म करता है और अपनी कहानी भी बताती है। ये सुनकर ड्यूक सबको बताता है कि ये झूठ बोल रही है और स्टेज से एंजल को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाता है और उसे वहां मार देने ही वाला था कि तभी ड्यूक का एक आदमी वहां आकर उसे गिरा देता है क्योंकि वो आदमी ड्यूक के क्रूर तरीके से तंग आ चुका था, इसीलिए वो एंजल को भागने के लिए कहता है। अब एंजल उन बच्चियों के कमरे में जाकर उन्हें
वहां से बचाकर बाहर भागने लगती है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक तो सच में एक बेरहम है जो छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करता है, जिसके बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और ड्यूक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ड्यूक वहां से भाग रहा होता है, लेकिन सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर फांसी लगाकर मार देते हैं। अब हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम पॉल को एक दूसरे शहर में देखते हैं। यहाँ पर वो अचानक एंजल को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक बड़े स्कूल में पहुंच जाता है और अंदर जाकर इंक्वायरी करता है। तब एंजल उसे मिल जाती है। इसके बाद वो एंजल से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। एंजल बताती है कि ये एक स्कूल है जहां मेरी तरह जो लड़कियां हैं शुरुआत करना चाहती हैं तो उन्हें यहाँ शिक्षा दी जाती है, और ये सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। फिर एंजल माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल कहता है कि मरियम अब मेरी वाइफ है और अब वो मां बनने वाली है। तुमने सोचा था कि वो दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह माना और वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अभी भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर एंजल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि माइकल एक नेक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताए। इसके बाद पॉल उसे वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं 4 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो खेतों में काम कर रहा होता है। तभी वो एंजल को देखता है कि वो वापस आ गई है। अब एंजल उसके पास आती है और उसे अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम एंजल नहीं बल्कि सैरा है, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया तुम उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तब माइकल कहता है कि इन्हीं तकलीफों की वजह से हमें यह खूबसूरत पल मिला है और अब हम एक साथ हैं। और फिर वो अपनी माँ की रिंग जो अब तक उसने रखी थी वो एंजल को देता है और उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल फिशिंग कर रहा था। तभी वहां एंजल आती है और हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब ठीक हो चुकी है। और इस मोमेंट पर यह कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है दोस्तों।